हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन आईक्यू। तो आज का जो हमारा द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल है वो है इंडिया मस्ट बोर्ड दी ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बस। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है पहले मैं आपको समझा देता हूँ। इसका मीनिंग है कि इंडिया को क्या करना चाहिए, ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मतलब ऑनलाइन क्या मतलब जो डिस्प्यूट्स होते हैं, जो झगड़े होते हैं ना, उनको क्या करना चाहिए, ऑनलाइन सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, मतलब ऑनलाइन सॉल्व करने की उनको कोशिश करनी चाहिए। तो इस हेडिंग का मतलब क्या हो गया मैं आपको समझाता हूँ। बोर्ड का मतलब होता है किसी चीज को अपनाना या किसी चीज के ऊपर चढ़ना। तो इंडिया को क्या करना चाहिए, इसको कैसे यूज किया गया है कि इंडिया को जो है वो ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो बस है ना उसके ऊपर सवार होना चाहिए, मतलब उसका यूज करना चाहिए। किसका, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का यूज करना चाहिए रेजोल्यूशन मतलब डिस्प्यूट्स जो हैं, जो झगड़े हैं, उनको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, आपने अभी देखा भी होगा रिसेंटली कोविड-19 के टाइम पे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑनलाइन हियरिंग हो रही है और जो कोर्ट केसेस हैं उनको ऑनलाइन सॉल्व किया जा रहा है। ठीक है, तो ये इस हेडिंग का मतलब है। ठीक है, तो इस आर्टिकल को मैं एक एक लाइन को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा और कोई भी अगर डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग आएगा तो उसको मैं लिखवाते चलूंगा। बस आप एक नोटबुक लेके बैठना और उसमें कोई इंपॉर्टेंट टर्म आएगी या फिर कोई वर्ड मीनिंग आएगा तो उसको आप लोग नोट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं आपको इस पीडीएफ से नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, मैंने अपना पीडीएफ बनाया हुआ है इस आर्टिकल का, उसमें मैंने जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, और उसको जो है मैंने अपनी पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ है। ठीक है, तो वहां से हम लोग जो है वो रीड करेंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें हाईलाइटेड पोर्शन भी आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको जाके आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, वहां पे आपको जो हाईलाइटेड पीडीएफ है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो चलता हूं मैं अपनी पीडीएफ की तरफ और वहां से हम लोग जो है वो पढ़ेंगे। तो ये मेरा पीडीएफ है। ठीक है, इसमें मैंने जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, तो ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का आर्टिकल। तो क्या लिखा हुआ है, इंडिया हैज मिस्ड द बस इन टर्म्स ऑफ बिकमिंग एन इंटरनेशनल आर्बिट्ररी हब। अभी आर्बिट्रेशन क्या होता है, सॉरी आर्बिट्रेशन लिखा हुआ है। आर्बिट्रेशन होता है मतलब जो मध्यस्थता करवाता है। ठीक है, मेडिएशन करवाता है। मेडिएशन मतलब होता है दो पार्टीज के बीच में जो सुलह करवाता है, झगड़े को सॉल्व करता है। ठीक है, तो लिखा क्या हुआ है आथर ने कि हैज इंडिया मिस द बस इन टर्म्स ऑफ बिकमिंग एन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन हब, मतलब कि इंडिया ने क्या ये जो अपॉर्चुनिटी थी इंडिया मतलब आर्बिट्रेशन हब बनने की, मतलब मध्यस्थता का केंद्र बनने की। हब का मतलब होता है किसी चीज का इंपॉर्टेंट पार्ट बनना। क्या इंडिया ने वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है? ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, इवन इफ इट हैज इंडिया कैन स्टिल प्ले ए कैचअप विद ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन रिड्रेसल। ठीक है, लेकिन अगर इंडिया ने मतलब ये अपॉर्चुनिटी मिस भी कर दी है, ठीक है, तब भी कोई परेशानी की बात नहीं है। इंडिया अभी भी जो है वो कैचअप कर सकता है, मतलब इसको पकड़ सकता है विद ऑनलाइन डिस्प्यूट रिड्रेसल। ऑनलाइन डिस्प्यूट रिड्रेसल क्या होता है, इसका मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ऑनलाइन डिस्प्यूट रिड्रेसल है मतलब ऑनलाइन केसेस को सॉल्व करना टेक्नोलॉजी का यूज करके। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑनलाइन डिस्प्यूट रिड्रेसल। रिड्रेसल का मतलब होता है किसी चीज का सोल्यूशन देना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का यूज करके, टेक्नोलॉजी का यूज करके। ठीक है, तो इंडिया जो है वो अभी भी इस चीज को जो है वो कैचअप कर सकता है, मतलब पकड़ सकता है और आर्बिट्रेरी हब जो है वो बन सकता है, मतलब जो डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने वाला, मेडिएशन करवाने वाला केंद्र बन सकता है। ठीक है, एट दी दिल्ली arbitration weakened in February 2023, Union Law Minister Kiran Rijiju emphasized the need for institutional arbitration to enhance the ease of doing business। अभी क्या हुआ, रिसेंटली फरवरी 2023 में आर्बिट्रेशन वीक बनाया गया, मतलब मध्यस्थता का हफ्ता बनाया गया। और जो हमारे यूनियन लॉ मिनिस्टर है किरण रिजिजू जी, उन्होंने एम्फसाइज मतलब होता है किसी चीज पे जोर देना। ठीक है, ये चीज पे जोर दिया उन्होंने, द नीड फॉर इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन। अब इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन क्या होता है पहले मैं आपको बता देता हूं। इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन का मीनिंग है, मतलब सपोज करो किसी दो पार्टीज के बीच में झगड़ा हो रहा है। ठीक है, तो वो क्या करेंगी, एक तीसरे इंस्टीट्यूशन के पास जाएंगी, वो क्या करेगा, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। ठीक है, उसकी जो है वो अपने मतलब जजिस होंगे, मतलब जो फैसला लेंगे उनके अपने प्रोसीजर्स होंगे, रूल्स होंगे उस इंस्टीट्यूशन के, और वो क्या करेगा, दोनों पार्टीज के बीच में जो झगड़ा है उसको खत्म करेगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन। तो जो किरण रिजिजू जी हैं उन्होंने इस चीज पे जोर दिया है कि क्या होना चाहिए,
इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन जो है वो बढ़ने चाहिए। इनहेंस का मतलब होता है बढ़ने चाहिए, टू इनहेंस द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब बिजनेस में जो है वो रुकावट ना हो और बिजनेस जो है वो आसानी से जो है वो कंडक्ट हो सके। ठीक है, उसके बाद क्या है, इंडिया शो ट्रेमेंडस इंप्रूवमेंट इन द वर्ल्ड बैंक्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, राइजिंग फ्रॉम 142 रैंक अमंग 190 कंट्रीज इन 2014 टू 63 इन 2019। इंडिया ने जो है वो काफी इंप्रूवमेंट दिखाई थी। जो वर्ल्ड बैंक ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट आती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की, इंडिया 142 रैंक पे पहुंच गई थी। ठीक है, 2019 में। ठीक है, तो इंडिया जो है वो मतलब सॉरी इंडिया 142 रैंक थी 2014 तक, और 2019 में इंडिया सीधे 63 रैंक पे आ गई। तो इंडिया ने जो है वो काफी इंप्रूवमेंट भी दिखाई थी। उसके बाद हाउ एवर इंडिया इज रैंक्ड 163rd इन इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट। अब आप लोग इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग समझिए। इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कितना टाइम लगा और कितना पैसा लगा। ठीक है, किसी डिस्प्यूट को सॉल्व करने में। तो इंडिया की इस चीज में जो रैंक है ना वो 163 है। ठीक है, विच इज मार्जिनल इंप्रूवमेंट। मार्जिनल का मतलब होता है सिर्फ थोड़ी सी इंप्रूवमेंट, ये जो है ना वो थोड़ी सी इंप्रूवमेंट है। ठीक है, ये 186 रैंक इन 2015 एंड 173 इन 2006, क्योंकि 2006 में इंडिया की रैंक थी इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट में, मतलब किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कितना टाइम लगता है और कितना पैसा लगता है, उसमें इंडिया की जो रैंक 2006 में थी वो थी 173, और 2015 में ये जो रैंक थी वो थी 186। तो इसने जो है वो थोड़ी सी इंप्रूवमेंट दिखाई, मतलब मार्जिनल इंप्रूवमेंट दिखाई। ठीक है, उसके बाद द रिपोर्ट सेज दैट इट टेक्स ऑलमोस्ट 4 ईयर एंड 31% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द क्लेम टू इन्फोर्स ए कॉन्ट्रैक्ट इन इंडिया। मतलब रिपोर्ट्स हमें क्या बताती हैं कि इंडिया में लगभग जो है वो किसी डिस्प्यूट को सॉल्व करने में लगभग 4 साल और 31% जो है वो कॉस्ट लगती है क्लेम की। ठीक है, इन कॉन्ट्रास्ट इट टेक्स जस्ट ओवर 2 years एंड कॉस्ट 22% ऑफ द क्लेम वैल्यू इन ब्राजील। लेकिन ब्राजील में जो है ना सिर्फ 2 साल लगते हैं और 22% जो है वो कॉस्ट लगती है। ठीक है, इन मैक्सिको इट इज 341 डेज। मैक्सिको जो है उसमें 341 डेज लगते हैं और 33% क्लेम है। ऐसे ही वियतनाम में 400 डेज लगते हैं और 29% जो है वो क्लेम आता है। ठीक है, इंडिया ओपन अप इट्स इकोनॉमी। तो इंडिया जो है वो इसमें सबसे ज्यादा जो है मतलब पीछे है। आप देख रहे हो ना, इंडिया में क्योंकि 2 साल लग जाते हैं और कास्ट भी जो है वो काफी लग जाती है। इंडिया ओपन इट्स इकोनॉमी इन द 1990s विच हैज द डिकेड ऑफ ग्रोथ फॉर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन। ठीक है, तो इंडिया की जो इकोनॉमी ओपन हुई थी वर्ल्ड के लिए, सबको पता होगा, वो हुई थी 1998 में। ठीक है, और उस टाइम वो जो डिकेड था ना, वो जो मतलब 10 साल का टाइम था, वो क्या था, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, मतलब इंटरनेशनली जो मध्यस्थता होती है डिस्प्यूट्स मतलब जो सॉल्व होते हैं, वो एक डिकेड माना जाता है उसका। ठीक है, उसके बाद क्या है, एज मोर कंट्रीज एंटर्ड इनटू बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज। उस टाइम पे क्या हुआ था, बहुत सारी कंट्रीज जो है वो बायलैटरली मतलब 2 कंट्रीज के बीच में जो है वो जो इन्वेस्टमेंट होती है वो ट्रीटीज जो है वो साइन हुई थी। इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन बिकम द प्रेफर्ड चॉइस ऑफ रेजोल्यूशन। तो इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन जो है उसको प्रेफर्ड चॉइस माना गया था रेजोल्यूशन का। रेजोल्यूशन मतलब किसी चीज का समाधान। ठीक है, सोल्यूशन। उसके बाद क्या है, सेटिंग थिंग्स राइट्स, मतलब चीजों को जो है वो सही करना, ये इस हेडिंग का मतलब है। Although India introduced its first piece of legislation on arbitration and कॉन्सिलेशन बाय द मिडल ऑफ द डिकेड। हालांकि इंडिया ने क्या किया था, जो उसका फर्स्ट पीस ऑफ लेजिस्लेशन ऑन आर्बिट्रेशन मतलब मध्यस्थता के ऊपर जो इंडिया ने पहला कानून जो है वो लाया था, वो मिड डिकेड में लाया था। मतलब जो पिछला डिकेड था ना 2010 से 2020, उसके बीच में लाया था। ठीक है, एंड कॉन्सिलेशन का मीनिंग लिखिए आप लोग। कॉन्सिलेशन का मीनिंग होता है समझौता। ठीक है, तो ये इंडिया ने जो मतलब समझौता किया था वो कब किया था, मिड डिकेड में। ठीक है, बाय द मिडल ऑफ द डिकेड इट एक्वायर्ड ए रेपुटेशन ऑफ बीइंग आर्बिट्रेशन अनफ्रेंडली। मतलब इंडिया की जो अभी भी जो रेपुटेशन है ना, वो क्या है, आर्बिट्रेशन अनफ्रेंडली है। मतलब इंडिया को जो है वो मध्यस्थता का केंद्र नहीं माना जाता है। ठीक है, अब ये क्यों नहीं माना जाता है, क्योंकि इंडिया में जो मतलब डिस्प्यूट्स है ना, जो झगड़े हैं, उनको सॉल्व करने में सालों लग जाते हैं। ठीक है, ये किसने बताया था कि इंडिया को जो है वो आर्बिट्रेशन अनफ्रेंडली माना जाता है, मतलब आर्बिट्रेशन के मामले में अच्छा नहीं माना जाता है। मध्यस्थता, आर्बिट्रेशन का मतलब होता है मध्यस्थता कराना, डिस्प्यूट के बीच में रेजोल्यूशन करवाना आउटसाइड द कोर्ट, मतलब उसमें कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए। तो उसके बिना जो मध्यस्थता होती है उसको बोलते हैं आर्बिट्रेशन। ठीक है, तो ये बताया था हमें श्री कृष्णा कमेटी ने 2017 में फॉर सेवरल रीजंस, और इसके कुछ रीजन भी बताए थे। लैक ए प्रेफरेंस फॉर इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन अबव एडहॉक आर्बिट्रेशन। अब एडहॉक आर्बिट्रेशन क्या होती है, मैं आपको पहले ये बता देता हूं। ठीक है, एडहॉक आर्बिट्रेशन होती है
इंस्टीट्यूट, पहले मैं आपको इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन बताता हूँ। इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन मैं आपको पहले भी बता देता हूँ। मतलब एक जो एक क्या है, एक इंस्टीट्यूशन, एक बॉडी होती है, वो क्या करती है, डिसाइड करती है, ठीक है। डिसाइड क्या करती है, वो डिसाइड करेगी, मतलब दोनों के बीच में, जो भी दो पार्टीज के बीच में जो झगड़ा होगा उनको सॉल्व करेगी। एक अलग अलग इंस्टीट्यूशन होगा, उसके अपने प्रोसीजर्स होंगे, उसके अपने रूल्स होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ एडवोक आर्बिट्रेशन। एडवोक आर्बिट्रेशन क्या होता है, एक ट्रिब्यूनल, मतलब एक अलग कोर्ट बनाया जाता है, ठीक है। उसके जो रूल्स बनाती है ना, वो कौन पार्टीज बनाती हैं, जिन दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा है, वो पार्टीज जो है वो रूल बनाएंगी कि झगड़ा कैसे सॉल्व होगा, क्या प्रोसीजर होगा, ठीक है। उसमें जो रूल था वो उसी इंस्टीट्यूशन का चलेगा, वो झगड़ा सॉल्व करेगा। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन में जो प्रोसीजर होता था वो उसी इंस्टीट्यूशन का होता था जो झगड़ा सॉल्व करता था। मतलब जो दो पार्टीज जिस इंस्टीट्यूशन के पास झगड़ा सॉल्व करवाने के लिए गई हैं, उसके अपने प्रोसीजर होते थे। लेकिन इसमें जो एडवोक आर्बिट्रेशन में जो प्रोसीजर है, जो रूल्स है, वो कौन डिसाइड करेगा, जिन दो पार्टीज के बीच में झगड़ा चल रहा है। अगर वो दोनों ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि क्या हम लोग रूल बनाएंगे, तो वो फिर डिसाइड करेगा जो हमारा कोर्ट होगा, हाई कोर्ट होगा, ठीक है। तो क्या है इसमें प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग जो है वो इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन को कम प्रेफरेंस दे रहे हैं और एडहॉक आर्बिट्रेशन को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, ठीक है। इसीलिए इंडिया को जो है वो आर्बिट्रेशन जो है वो हब जो है वो नहीं माना जाता है, आर्बिट्रेशन अनफ्रेंडली माना जा रहा है, ठीक है। फ्रीक्वेंट इंटरफेरेंस फ्रॉम द जुडिशियरी फ्रॉम द अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर टू द इन्फॉर्मेंट्स ऑफ अवार्ड्स। तो जुडिशियरी जो है ना वो भी काफी ज्यादा इंटरफेयर कर रही है, ठीक है। इसकी वजह से भी जो है वो इंडिया को आर्बिट्रेशन अनफ्रेंडली माना जा रहा है। तो जुडिशियरी कैसे इंटरफेयर कर रही है, वो आर्बिट्रेटर्स को अपॉइंटमेंट में इंटरफेयर कर रही है। मतलब आर्बिट्रेटर्स मतलब जो झगड़ा सॉल्व करवाएंगे उनका जो अपॉइंटमेंट है उसमें इंटरफेरेंस कर रही है, ठीक है। टू द इन्फॉर्मेंट्स ऑफ इनवॉर्ड्स, इन्फोर्समेंट मतलब होता है लागू करना, अवार्ड्स मतलब कोई निर्णय तक पहुंचने में। तो उसमें भी जो है वो जुडिशरी जो है वो बीच बीच में जो क्या कर रही है, इंटरफेरेंस कर रही है। एंड सेटिंग असाइड, सेटिंग असाइड मतलब होता है किसी को साइडलाइन करना ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड्स ऑन ग्राउंड्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी। मतलब पब्लिक पॉलिसी का हवाला देके जो डिसीजंस हैं, और अवार्ड्स का मतलब होता है निर्णय लेना, उनको जो है वो साइडलाइन किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, the amendments of 2015 and 2019 and a few recent judicial decisions have put India on the right path। लेकिन कुछ amendments हुए 2015 में और 2019 में, इंडिया को उसने जो है वो सही रास्ते पे लाया, ठीक है। The scope for using public policy as a ground for setting aside awards बींग नैरोड, नैरोड का मतलब होता है कम होना, ठीक है। तो ये ग्राउंड मतलब पब्लिक पॉलिसी के ग्राउंड पे हवाला देते हुए किसी डिसीजन को जो है वो साइड कर देना, उसको स्थगित कर देना, ये क्या हुआ है, कम हुआ है उसके बाद, ठीक है, नैरोड हुआ है। एंड देयर इज ए फोकस ऑन प्रायोरिटाइजिंग इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन। और अभी हमारा फोकस क्या है, प्रायोरिटी क्या है, इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन। मतलब हमसे ज्यादा हमें जो है वो इंस्टीट्यूशन बनाने हैं जो कि डिस्प्यूट्स को जो है वो सॉल्व करें दो पार्टीज के बीच विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ कोर्ट, ठीक है। जेट इंडिया is not a preferred arbitration destination even for many disputes between Indian businesses। तो इंडिया को जो है ना वो आर्बिट्रेशन डेस्टिनेशन नहीं माना जाता है, मतलब प्रेफर नहीं किया जाता है, ठीक है। चाहे वो इंडियन बिजनेसेस के भी डिस्प्यूट्स हो ना, तब भी इंडिया के जो इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन है उनको प्रेफर नहीं किया जाता है, ठीक है। मैनी स्टिल सीक आर्बिट्रेशन, सीक का मतलब होता है मतलब किसी चीज को पाना, ठीक है। तो बहुत सारे जो है वो आर्बिट्रेशन को जो है वो अब्रॉड मतलब बाहर कंट्रीज में जाते हैं अपने डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए। इवन व्हेन द डिस्प्यूट इज विद अनदर इंडियन एंटिटी, चाहे उसका जो झगड़ा है वो किसी दूसरी इंडियन एंटिटी के साथ ही हो, मतलब इंडियन बिजनेसमैन के साथ ही हो, तब भी जो है वो अब्रॉड जाना वो है वो प्रेफर करते हैं, ठीक है, ताकि उनका डिस्प्यूट जो है वो सॉल्व हो जाए। सिंगापुर विच ओपन इट्स इंटरनेशनल आर्बिट्ररी सेंटर, ठीक है, इन द 1990s व्हेन इंडिया वाज ओपनिंग अप फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट हैज इमर्ज्ड एज ए ग्लोबल आर्बिट्रेशन हब। सिंगापुर जो है उसने जो है वो आर्बिट्रेशन सेंटर बनाया था, मध्यस्थता का केंद्र बनाया था इंटरनेशनल 1990s में। उसी टाइम पे इंडिया की जो इकोनॉमी है ना वो ओपन हुई थी, ठीक है, ओपन हुई थी ना फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। तो वो क्या हुआ, सिंगापुर जो है वो इमर्ज हो गया, मतलब बहुत ज्यादा उसने डेवलपमेंट कर दी, ठीक है, और एक आर्बिट्ररी हब बन गया, ठीक है, ग्लोबल, जहां पे बहुत सारे कंट्रीज के जो बिजनेसेस हैं वो जाते हैं ताकि उनके बीच में जो झगड़ा है वो सॉल्व हो जाए, ठीक है। एंड इज रैंक्ड फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट, और इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट मतलब झगड़े को जो है वो जल्दी से जल्दी सॉल्व कर देता है, उसमें भी जो है वो नंबर 1 पे है और कम कास्ट में सॉल्व करता है, ठीक है। इंडियन कंपनीज और अमंग इट्स टॉप यूजर, तो इंडिया की जो कंपनीज है ना वो बहुत ज्यादा यूज करती है सिंगापुर के आर्बिट्रेशन हब का अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। मतलब वो इंडिया में नहीं जाएंगे, वो बाहर सिंगापुर में जाएंगे अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो इंडिया के लिए जो है वो ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है।
उसके बाद क्या है, टेक्नोलॉजी एज एडवांटेज। तो टेक्नोलॉजी का हम लोग कैसे एडवांटेज कर सकते हैं, ठीक है। इंडिया कैन स्टिल मेक यूज ऑफ इट्स स्ट्रेंथ इन टेक्नोलॉजी एंड इमर्ज ए फ्रंट रनर इन ओडीआर। तो इंडिया क्या है, अभी भी टेक्नोलॉजी का यूज कर सकती है अपने आप को स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत करने के लिए, एंड इमर्ज एज ए फ्रंट रनर। फ्रंट रनर मतलब सबसे आगे हो जो इन ओडीआर, ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो ठीक है, ऑनलाइन मतलब प्लेटफॉर्म का, टेक्नोलॉजी का यूज करके इंडिया अभी भी जो है वो एक रेजोल्यूशन हब जो है वो बन सकती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, थैंक्स टू दी ऑलमोस्ट यूनिवर्सल डिसएमिनेशन ऑफ ऑनलाइन टेक्नोलॉजी। डिसएमिनेशन का मीनिंग लिखिए, डिसएमिनेशन का मीनिंग होता है किसी चीज का प्रसार होना, स्प्रेड होना। तो ये किसकी वजह से हो सकता है, जो फैलाव हुआ है टेक्नोलॉजी का, ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का, इंटरनेट का, तो उसको हम लोग जो है वो थैंक्स मतलब उसकी वजह से जो है हम लोग जो है वो टेक्नोलॉजी का यूज करके ऑनलाइन डिस्प्यूट्स को जो है वो मतलब डिस्प्यूट्स को हम लोग ऑनलाइन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, ओडीआर, ठीक है। उसके बाद क्या है, हाँ, ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक व्हेन द जुडिशरी लेट द पेव विद द ऑनलाइन हियरिंग। तो कोविड-19 के टाइम पे आपको पता है जो हमारी जुडिशरी है उसने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का यूज किया था प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ODR, which is about resolving disputes in a virtual environment, has several advantage। ODR मतलब ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जो ऑनलाइन वर्चुअल इन्वायरमेंट में जो है वो डिस्प्यूट्स को सॉल्व करते हैं, उसके जो है वो कुछ एडवांटेजेस हैं। इट कैन रिड्यूस द बर्डन ऑन द कोर्ट्स। इससे जो है वो कोर्ट्स के ऊपर जो बर्डन है वो कम हो जाता है, क्योंकि आपको पता है ऑनलाइन सॉल्व होगा तो कॉस्ट भी बचेगी, ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी बढ़ेगा, और जो मतलब बहुत सारे पेंडिंग केसेस हैं उसका जो बर्डन है वो भी कम होगा कोर्ट्स पे, ठीक है। सेव टाइम एंड कॉस्ट, इसके बारे में मैंने बात की, आपका समय बचेगा, कॉस्ट बचेगी, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन होगा। एंड प्रोवाइड इफेक्टिव रेजोल्यूशंस, और हमें जो है वो इफेक्टिव समाधान जो है वो भी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ओडीआर इन्वॉल्व्स मोर देन जस्ट ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो ओडीआर में और भी कुछ चीजें होती हैं ऑडियो और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को छोड़ के। इट एनकम्पोसेस द इंटीग्रेशन ऑफ टूल्स सच एज मल्टी नेशनल चैनल कम्युनिकेशन। इसमें और भी चीजें जुड़ी होती हैं। इनकम्पोसिस का मतलब होता है जुड़ा होना, मिक्सचर होना। इसमें और क्या चीजें होती हैं, इंटीग्रेशन ऑफ टूल्स, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ टूल्स मतलब टूल्स जुड़े होते हैं। कौन कौन से, मल्टी चैनल कम्युनिकेशन। मल्टी चैनल कम्युनिकेशन क्या होता है मैं आपको पहले बता देता हूँ। मतलब जो आप लोग ईमेल्स भेज सकते हो, मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया मल्टी चैनल कम्युनिकेशन। मतलब आप लोग मैसेज भी कर सकते हो, अगर आपको कोई केस के रिलेटेड ईमेल भी कर सकते हो, तो इसको बोलते हैं मल्टी चैनल कम्युनिकेशन। तो इसमें ये भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है। केस मैनेजमेंट सिस्टम, केस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, ये एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर आप अपने केसेस की डिटेल्स को रख सकते हो, ठीक है। और भी बहुत सारे ऑटोमेटेड केस फ्लोज और डिजिटल सिग्नेचर कर सकते हो, स्टैंपिंग कर सकते हो, ठीक है। एंड इवन एप्लीकेशन ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी सच एज ब्लॉकचेन का यूज कर सकते हो, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का यूज कर सकते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर सकते हो, और मशीन लर्निंग का यूज कर सकते हो। तो ये सारे सॉफ्टवेयर भी आप लोग यूज कर सकते हो किस चीज में, ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्राइवेट प्लेटफॉर्म्स इन इंडिया हैव ऑलरेडी रिसॉल्विंग लैक ऑफ डिस्प्यूट्स थ्रू ओडीआर। तो जो प्राइवेट प्लेटफॉर्म्स है ना, वो ऑलरेडी अपने जो झगड़े हैं वो सॉल्व कर रहे हैं ओडीआर के थ्रू। ऑनलाइन डिस्प्यूट्स मतलब टेक्नोलॉजी का यूज करके अपने जो झगड़े हैं वो खत्म कर रहे हैं। मैनी कॉर्पोरेट्स हैव माइग्रेटेड टू ओडीआर टू रिजॉल्व स्मॉल वैल्यू डिस्प्यूट्स। बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो ओडीआर का इस्तेमाल करती हैं ताकि उनके जो छोटे छोटे झगड़े हैं वो खत्म हो जाएं। नीति आयोग एज राइटली क्लेम दैट इंडिया इज यूनिकली पोजिशन टू emerge एज द एपी सेंटर फॉर द डेवलपमेंट इन ओडीआर। तो जो नीति आयोग है उसने ये बोला था कि इंडिया जो है वो यूनिकली पोजीशन है, मतलब एक ऐसा इकलौता कंट्रीज है जो इमर्ज कर रहा है एज ए एपी सेंटर ऑफ डेवलपमेंट इन ओडीआर। मतलब ऑनलाइन हियरिंग में, ऑनलाइन डिस्प्यूट सॉल्व करने में इंडिया जो है वो इमर्ज कर रहा है, एक एपी सेंटर बन रहा है, मतलब एक मेन केंद्र बन रहा है। ड्यू टू द नीड फॉर एन एफिशिएंट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, क्योंकि इंडिया को जरूरत है एफिशिएंट मतलब सही पर पर्याप्त मात्रा में जो है वो रेजोल्यूशन को सॉल्व करने की, डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने की, एंड एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, ठीक है। उसके बाद क्या है, टू फैसिलिटेट दिस। फैसिलिटेट का मतलब होता है किसी चीज को आसान करना। तो अगर हमें ओडीआर को और भी आसान करना है तो इंडिया को क्या करना पड़ेगा, इंडिया का जो लेजिस्लेटर है, जो एग्जीक्यूटिव है, और जो जुडिशियरी है ना, उसको जो है वो एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड द ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स एंड ए फ्यू अदर इंस्टीट्यूशन हैव लेड द वे बाय इनकॉर्पोरेटिंग ओडीआर मैकेनिज्म इनटू सेवरल ऑफ देयर इनिशिएटिव्स। तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन है, और जो ओपन बैंक है डिजिटल कॉमर्स का, और भी बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने इनकॉर्पोरेटिंग का मतलब होता है शामिल करना, जिन्होंने ओडीआर को
शामिल किया है उनकी बहुत सारे इनिशिएटिव्स में, ठीक है। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सहारा जो है ये इन कंपनीज ने या फिर इन इंस्टीट्यूशन ने लेना शुरू कर दिया है, ठीक है। द नीड नाउ इज टू डिसएमिनेट दिस एट मास स्केल। डिसएमिनेट का मतलब मैंने पहले भी बता दिया, किसी चीज का प्रसार करना। तो अभी क्या जरूरत है, ओडीआर को जो है वो हमें मतलब मास स्केल में जो है वो बांटना पड़ेगा, मतलब उसका प्रसार करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, स्टेप्स टू कंसीडर। इसके लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। थ्री की मेजर्स कैन बी कंसीडर। तो इसके लिए हम लोग 3 चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब 3 चीजें यूज कर सकते हैं, मेजर ले सकते हैं, अपना सकते हैं। वन, इंसेंटिवाइज यूज ऑफ ओडीआर बाय वे ऑफ लेजिस्लेटिव मेजर। इंसेंटिवाइज मतलब क्या होता है, कोई पैसे देना। जैसे आप लोग सिलेंडर का यूज करते हो, आपको सब्सिडी मिलती है ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सब्सिडाइज कर सकते हैं। मतलब अगर आप लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज कर रहे तो उसके लिए सब्सिडीज वगैरह उसको पैसा दे सकते हैं, ठीक है, उन लोगों को। बाय वे ऑफ लेजिस्लेटिव मतलब अगर आप लोग डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सहारा लेते हो तो आपको इंसेंटिवाइज किया जा सकता है, सच एज सेटिंग ओडीआर एंड द डिफॉल्ट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन टूल फॉर कैटेगरीज ऑफ डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, फास्ट ट्रैकिंग इन्फोर्समेंट ऑफ ओडीआई आउटकम्स एंड एग्जेम्प्टिंग रिड्यूसिंग स्टैम्प ड्यूटीज एंड कोर्ट फीस। तो हम लोग जो है ना, मतलब डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है, नेचुरल तरीके से, ठीक है। तो हम लोग क्या है ना, हम लोग ओडीआर को डिफॉल्ट मतलब सेट कर सकते हैं, नेचुरली सेट कर सकते हैं। मतलब कुछ ऐसे डिस्प्यूट्स, छोटे छोटे डिस्प्यूट्स को, जैसे ऑनलाइन ट्रांजिशन का डिस्प्यूट है, या फिर फास्ट ट्रैकिंग ठीक है, या फिर आउटकम्स, ठीक है, या सॉरी फास्ट ट्रैकिंग इन्फॉर्मेंट्स ऑफ ओडीआर आउटकम्स, ठीक है, या फिर जो एग्जेम्प्टिंग एंड रिड्यूसिंग स्टैम्प ड्यूटी या फिर कोर्ट फीस के लिए, इन सब डिस्प्यूट्स के लिए हम लोग जो है वो ओडीआर को एज ए डिफॉल्ट सेट कर सकते हैं। मतलब अगर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का कोई भी जो है वो झगड़ा होगा तो वो सॉल्व कैसे होगा, ओडीआर के थ्रू सॉल्व हो सकता है। मतलब उसको हम लोग डिफॉल्ट तरीके से सेट कर सकते हैं। आपके फोन में होती है ना डिफॉल्ट सेटिंग, जिसको आप लोग चेंज नहीं कर सकते। तो अगर ये झगड़े होंगे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के या फिर फास्ट ट्रैकिंग को लेके, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ओडीआर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब किसी फास्ट ट्रैकिंग का मतलब है किसी केस को जल्दी जल्दी सॉल्व करना है, ठीक है। टू सेकंड क्या बताया है, टू सॉल्व इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस। तो इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। कर्व द डिजिटल डिवाइड, उसके लिए हमें जो है वो डिजिटल जो डिवाइड हुआ है ना, मतलब जो डिवीजन हुआ है उसको कम करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। कर्व का मतलब होता है खत्म करना। एंड कैटलाइज ओडीआर's ग्रोथ बाय ऑप्टिमाइजिंग एग्जिस्टिंग सेटअप सच एज आधार केंद्र टू आल्सो फंक्शन एज ओडीआर कियोस्क। कियोस्क का मतलब पहले आप लोग लिख लीजिए, कियोस्क का मतलब होता है छोटी सी दुकान या फिर शॉप, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिजिटल डिवाइड को खत्म करना पड़ेगा। और कैटालाइज का मतलब होता है किसी चीज को एक्सेलरेट करना, तेज करना। और ओडीआर की जो ग्रोथ है ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की, उसे हमें जो है वो इंक्रीज करना पड़ेगा बाय ऑप्टिमाइजिंग। ऑप्टिमाइजिंग होता है किसी चीज का मैक्सिमम यूज करना। दी एग्जिस्टिंग सेटअप सच एज आधार केंद्र, जो भी आधार केंद्र है ना, उसे भी हमें जो है वो एज ए ओडीआर यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ईच कोर्ट कैन हैव एन ODR सेल अलॉन्ग विद सप्लीमेंटल टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट। तो जितने भी जो कोर्ट्स है ना, उनके पास एक ODR सेटअप होना चाहिए, तो ताकि जो है वो क्या करें, वो ऑनलाइन जो है वो डिस्प्यूट्स को सॉल्व कर सके टेक्नोलॉजी का यूज करके, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट भी होनी चाहिए। ऑन द लाइंस ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर एलोकेटिंग 7,000 करोड़ फॉर द थर्ड फेज ऑफ द कोर्ट्स प्रोजेक्ट्स इन द यूनियन बजट 2023, ठीक है, एम्ड एट डिजिटलाइजिंग द जस्टिस सिस्टम। ए डेडिकेटेड फंड मस्ट बी सेटअप इन फॉर फर्दर ओडीआर। तो क्या है, अभी पता है आपको, जो हमारा बजट आया था उसमें 7,000 करोड़ जो है वो ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन केसेस को सॉल्व करने के लिए पैसा दिया गया था। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, और भी जो है वो डेडिकेटेड फंड जो है वो देने पड़ेंगे फॉर फर्दरिंग ओडीआर। मतलब ओडीआर को और बढ़ावा देने के लिए हमें जो है वो और ज्यादा फंड जो है वो रेज करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, तीसरा सोल्यूशन क्या बताया है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट शुड एक्सप्लोर ओडीआर एज ए ग्रीवेंस रिड्रेस मैग्यूशन। रिड्रेस का मतलब होता है सोल्यूशन। तो जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है ना, उनको क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लोर का मतलब होता है किसी चीज को खोजना, उनको ओडीआर को जो है वो लगाना पड़ेगा एज ए ग्रीवेंस। ग्रीवेंस का मतलब होता है जो कंप्लेंट्स आती हैं उनको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो उन्हें भी जो है वो ओडीआर को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। एक्सप्लोर होता है मतलब किसी चीज को जो है वो फेमस करना या फिर एक्सप्लोर करना, ढूंढना। तो उन्हें भी जो है, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, उन्हें सेटअप करना पड़ेगा ओडीआर, ताकि जो ग्रीवेंसेस हैं, जो कंप्लेंट्स हैं, उनको रिड्रेस किया जाए, मतलब उनको उनका सोल्यूशन निवारण किया जाए। प्रोएक्टिव यूज ऑफ ओडीआर बाय गवर्नमेंट एंटिटीज विल नॉट ओनली इंक्रीज ट्रस्ट इन द प्रोसेस बट आल्सो एंश्योर्स दैट सिटीजन हैव एक्सेस टू ए कन्वीनियंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव मींस ऑफ रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स विद द गवर्नमेंट। तो अगर हम लोग प्रोएक्टिव तरीके से ओडीआर का यूज करेंगे तो इससे क्या होगा, लोगों का ट्रस्ट भी बढ़ेगा, ठीक है, प्रोसेस में। और ये भी इंश्योर करेगा सिटीजन्स को कि उनके जो मतलब जो डिस्प्यूट जो सॉल्व हो रहे हैं वो कन्वीनियंट तरीके से हो रहे हैं, अच्छे तरीके से हो रहे हैं, उसमें कॉस्ट भी कम लग रही है, ठीक है। उसके बाद क्या है,
एट ए टाइम व्हेन पेंडेंसी इज गनाइंग, गनाइंग का मतलब होता है कष्ट देना या बहुत ज्यादा बढ़ जाना। तो उस टाइम पे, जिस टाइम पे जो पेंडेंसी है, मतलब जो केस पेंडिंग है कोर्ट में वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, या फिर बहुत दुखदाई है, ठीक है, इनटू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ओडीआर हैज ए पोटेंशियल टू एंश्योर जस्टिस फॉर ऑल। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के, मतलब ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, वो इस प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं और जस्टिस को जो है वो दे सकते हैं, ठीक है, एट एवरीवन्स फिंगर टिप्स। इंडिया में हैव मिस द बस टू बिकम एन आर्बिट्रेशनम, इंडिया ने जो है वो शायद जो है वो ये जो बस थी, मतलब जो मध्यस्थता करवाने का इंडिया जो है वो जो हब बन सकता था, शायद इंडिया ने वो अपॉर्चुनिटी मिस कर ली है। बट इट कैन स्टिल कैच अप एंड ओवरटेक देम ऑल ऑनलाइन, लेकिन इंडिया अभी भी उसको कैच कर सकती है, ठीक है, और ओवरटेक कर सकती है सबको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज करके, ठीक है। तो आज का ये द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल था, एक बार आपने मेरे से पढ़ लिया, अब इसकी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, आप इसको एक दो बार खुद से रीड करो, आपको समझ में आ जाएगा। जिस न्यूज़पेपर को पढ़ने में आपको आधा घंटा लगता था वो आपको 5 मिनट में समझ आ जाएगा, ठीक है। तो मेरा पर्पस भी यही है कि बच्चों को जो है वो ईजी लगे और जिनको न्यूज़पेपर पढ़ने में दिक्कत आती है उनको जो है वो समझ में आ जाए। तो जिसने भी स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक वीडियो देखा है वो अपना फीडबैक दे देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना जो नया जुड़ा है, और बेल आइकन को दबा देना ताकि जब भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो कमेंट कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और इसको एक बार खुद से रीड कर देना। टेलीग्राम लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ओके बाय, जय हिंद।